हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर फर्स्ट साइंस क्लास 7 के पार्ट फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने न्यूट्रिशन के बारे में और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी किया। इसमें मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं। पहला मोड होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। हमने यहाँ तक ही स्टडी किया है, आगे हम स्टडी करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट 2। पहली वांट्स टू नाउ व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट डू। हम ये जानते हैं, अभी तक हमने ये जाना है कि फूड को कौन प्रोड्यूस करता है, प्लांट प्रोड्यूस करता है। और प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं और मिनरल का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन पहली ये जानना चाहती है, पहली वांट्स टू नाउ कि क्या जानना चाहती है पहली कि वाई आवर फूड कैन नॉट मेक फूड। हमारा बॉडी है वो फूड को क्यों नहीं बना पाता है, मेक कर पाता है। किसके ज़रिए, प्लांट के जैसे ही। किसके ज़रिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल के ज़रिए। प्लांट की तरह ही हमारी बॉडी ये वर्क क्यों नहीं कर पाती है। यहाँ मेक का मतलब होता है फूड को प्रोड्यूस करना। तो इसको हम आगे स्टडी करते हैं, क्यों नहीं कर पाता ये हम आगे स्टडी करते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अभी हम क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं, आपके दिमाग में प्रश्न में आता है कि प्लांट में फूड तो बनता है, लेकिन फूड कहाँ बनता है, फूड प्लांट में किस बनता है, उसको नाम क्या, फैक्ट्री के है, क्या है, किधर बनता है, ये हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। तो नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अभी हम ये पूछ सकते हैं कि प्लांट में फूड फैक्ट्री होती है, फूड बनता तो है, लेकिन बनता कहाँ है, वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है। फैक्ट्री मतलब है जहाँ पर फूड बनता या प्रोड्यूस होता है। वेदर फूड इज मेड ऑफ ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। और जो फूड है वो जहाँ बनता है वो क्या पूरे पार्ट, हर पार्ट में बनता है, बॉडी के, प्लांट की बॉडी के हर पार्ट में, जैसे स्टेम में है, रूट में है, लीफ में है या ब्रांच में, हर पार्ट बनता है, या किसी और ओनली इन सर्टेन पार्ट, या केवल किसी एक ही पार्ट में, किसी विशेष ओनली पार्ट में, विशेष ओनली मतलब केवल, और सर्टेन मतलब होता है विशेष पार्ट में ही बनता है। चलो इसके बारे में स्टडी करते हैं। और क्या प्रश्न आया थे, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। और दूसरा, ये प्लांट है वो रॉ मटेरियल कौन कौन से, CO2, वाटर और मिनरल्स, ये रॉ मटेरियल है वो आसपास के सराउंडिंग से हाउ कैसे प्राप्त करते हैं। यहाँ ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। रॉ मटेरियल में कौन कौन से आते हैं, CO2, H2O और मिनरल्स। ये रॉ मटेरियल से प्लांट कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। और इसके अलावा ये फूड फैक्ट्री से बने हुए पार्ट है वो आगे दूसरे पार्ट को, प्लांट के दूसरे जो पार्ट है स्टेम, रूट, वहाँ तक कैसे ये पास होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं या वहाँ पहुँचते हैं। हाँ, अगला हमारा टॉपिक है 1.2 फोटोसिंथेसिस। 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। पादपों में फूड बनने का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को उनके बोलते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या इसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण ये हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं आप, कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, कि वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या शॉर्ट में यह भी कह सकते हैं कि पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसी को हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए। मतलब फोटोसिंथेसिस क्या काम आता है, पौधे के लिए भोजन बनाने का काम आता है। इसके लिए सबसे पहले चाहिए वाटर चाहिए, CO2 चाहिए, मिनरल चाहिए।
लेकिन बनता कहाँ है? उस विशेष जगह के लिए प्लांट की विशेष पार्ट भी चाहिए। तो वो पार्ट क्या है जहाँ पर भोजन बनता है? वो पार्ट है प्लांट का लीफ, पत्ती है। पौधे में भोजन कहाँ बनता है? पत्ती में बनता है, लीव्स में बनता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। अभी हमने पहले एक क्वेश्चन आया था कि विच इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ द पार्ट इन प्लांट। प्लांट में फूड फैक्ट्री है वो कौन सा पार्ट है? वो कौन सा है? लीव्स है। क्वेश्चन आता है पौधों में भोजन कहाँ बनता है? वो लीफ में बनता है। लीव्स पत्तियाँ, लीफ मतलब पत्ती। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट बी रीच द लीफ। इसलिए देयरफॉर मतलब होता है इसलिए, जितने भी रॉ मटेरियल है कौन कौन से? CO2, वाटर एंड मिनरल्स, ये सभी कहाँ पहुँचने चाहिए? रीच मतलब पहुँचने चाहिए कहाँ? पत्ती तक पहुँचने चाहिए। अगर ये पत्ती तक पहुँचेंगे नहीं तो वहाँ पर भोजन बनेगा नहीं है। हमारे घर में क्या होता है? किचन होता है। तो किचन में क्या होना चाहिए? सब्जी बनने के लिए या हमारा फूड बनने के लिए वेजिटेबल्स है, आटा है, सभी चीज़ वहाँ पहुँचनी चाहिए, तेल भी पहुँचना चाहिए। उसके बाद फूड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। उसी तरह प्लांट में भी, लीफ में अगर सारी चीज़ें पहुँचेगी तो भोजन बनेगा, उसके बगैर भोजन बनेगा भी नहीं। चलो आगे चलते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। अब ये प्लांट को जो रॉ मटेरियल मिलता है जैसे H2O है, वाटर है, CO2 है या मिनरल्स है, ये कैसे पहुँचते हैं या किसके ज़रिए ये पहुँचते हैं? कौन कौन से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल। वाटर है वो कहाँ मिलता है? प्लांट को सॉइल से मिल जाता है। CO2 है वो प्लांट को कहाँ मिलती है? एयर से मिल जाती है। और मिनरल्स ही है प्लांट को, वो भी सॉइल से मिल जाता है। सॉइल से भी इनको ग्रहण कौन करता है? सॉइल से प्लांट का पार्ट है वो इसको वाटर और मिनरल को प्लांट का रूट पार्ट है वो उसको ग्रहण कर। रूट मतलब होता है जड़ें। जड़ें हैं वो ज़मीन में होती है पौधे की, वो क्या करती है? जड़ें पानी को सोखती है और उसके साथ साथ मिनरल मतलब खनिज लवणों को भी सोखती है। कहाँ से? सॉइल मतलब मिट्टी से। एब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना, वो सोखती है। एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, और सोखने के बाद वो वाटर को और मिनरल्स कहाँ पहुँचाती है? पत्ती तक पहुँचाने का कार्य करती है। ठीक है, कौन करती है? रूट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन, और कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो कहाँ से मिलती है पौधे को? वो पौधे को मिलती है, किससे मिलती है? हवा से, एयर से मिल जाती है। क्योंकि पौधा क्या रहता है? सांस लेता ना। तो पौधा कैसा? लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग सांस लेते हैं, तो सांस में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? वो CO2 ग्रहण करते हैं। मतलब पौधा है वो फूड मेकिंग के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए CO2 का ग्रहण करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, जो उनको कहाँ से मिलती है? जो उनको एयर से मिलती है। हाँ, आगे चलते हैं। थ्रो द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ये उनको CO2 है वो प्लांट के अंदर के लीफ के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। पोर्स मतलब छिद्र, टीनी मतलब होते हैं छोटे छोटे। क्या होते हैं? प्लांट में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कहाँ होते हैं? लीफ पर होते हैं। लीफ की सरफेस सतह पर पाए जाते हैं, जहाँ से क्या होती है? CO2 होती है वो वायुमंडल से पौधे के अंदर प्रवेश करती है। दीज पोर्स सराउंडेड बाई गार्ड सेल, ये जो छिद्र होते हैं, ये छिद्र है, इसके आसपास कैसे होते हैं? ऐसे गार्ड बने, उस गार्ड सेल्स होते हैं, रक्षक कोशिकाएं होती है जो क्या करती है? इस छिद्र को खोलने वो बंद करने का कार्य करती है। लीफ में छिद्र खुले होते हैं और बंद भी होते हैं, ये खोलने बंद करने का काम कौन करती है? ये सब वो गार्ड सेल्स है वही करती है। कौन सेल? गार्ड सेल, जिसको रक्षक कोशिका कहते हैं, जो कहाँ पाई जाती है? जो लीफ में छिद्र होते हैं उसके आसपास पाई जाती है। सच पोर्स आर कॉल्ड, इन्हीं छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं रंध्र। पौधे में क्या होते हैं? पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। वही ये क्या करते हैं? CO2 को ग्रहण करते हैं, जो भोजन बनाने में काम में आती है। आगे, बूजो वांट्स टू नाउ हाउ वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीफ। अब बूजो ये जानना चाहता है। वांट्स मतलब चाहता है, नो मतलब होता है जानना। क्या जानना चाहता है? कि वाटर और मिनरल्स है वो
पत्तियों तक कैसे पहुंचती हैं। रूट पहुंचाता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, वो कैसे पहुंचती है। रीच मतलब पहुंचता, एब्जॉर्ब मतलब रूट के अंदर जो क्या होता है, वाटर का मिनरल का जो सोखती है, एब्जॉर्ब करती है, उसको कहाँ पहुंचना होता है, पत्तियों तक पहुंचना होता है। तो ये पहुंचते कैसे, ये प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया के बारे में हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो बच्चों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आपके जो सुझाव होंगे वो सुझाव आगे वाले वीडियो में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमारा ये चैनल है RMS साइंस, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको जो मैं नया वीडियो डालूँ वो आपको क्या है, मिल सके। थैंक्स।